ये हमारा जो धर्म है वो कोई इस्लाम की तरह या क्या नाम है तुम्हारा क्रिश्चियनिटी की तरह नहीं है कि साल में एक बार चांद निकलेगा तब ईद मनाएंगे हम। जी नहीं, हमारे धर्म में कहा जाता है तुम जब जब भी धर्म के कार्य करने के लिए अपने मन की पवित्रता से आगे बढ़ोगे वो प्रत्येक क्षण शुभ है। और यदि उनको लग रहा है कि रामनवमी पे करना चाहिए तो रामनवमी पे भी कर ले, किसने रोका उनको करने से? उनको किसी ने करने से रोका है? वो खुद आ जाए करे वो। लेकिन अभी जो बात चल रही है कि शंकराचार्य कह रहे हैं ये धर्म विरुद्ध काम हो रहा है, शास्त्रों के विरुद्ध हो रहा है, आप इसे नहीं मानेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, वो इस बात को बोल के अपना ही महत्व कम कर रहे हैं। जी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्जुन। आपको पता होगा कि हमारी पिछली वीडियो में जिस तरीके से हमने इस्लाम के बारे में अर्जुन जी के काफी सारे विचार लिए थे और जाना था कि इस्लाम धर्म में क्या क्या कमियां हो सकती थी, क्या क्या कमियां थी, जो हमें बताया। लेकिन अब बात चल रही है सनातन धर्म की, क्योंकि सनातन धर्म के शंकराचार्य ने खुद कहा है कि 22 तारीख को जिस तरीके का ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है कहीं ना कहीं इसमें खामियां है, ये बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या कहेंगे शंकराचार्य जी, जो हमारे धर्म सनातन धर्म के गुरु है, वो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यदि शंकराचार्य जी इस बात को बोल रहे हैं कि ये गलत है तो उनको एक पूरी की पूरी तालिका लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए कि सही काम कैसे होता है। अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है तो उसका सही होगा कैसे, और वो जनता से क्यों बात कर रहे हैं? सीधा वो बात सीधा प्रधानमंत्री जी से करें। और वो शंकराचार्य हैं, प्रधानमंत्री जी को यदि कोई सुझाव देंगे और उनके सुझाव के अंदर सकारात्मकता होगी तो प्रधानमंत्री जी, मुझे पूरी आशा है, उसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, लेकिन अर्जुन यहाँ बात तो दूसरी है, क्योंकि मंदिर बन रहा है यहाँ पे, मतलब प्रधानमंत्री जी से अगर साधु संत आज्ञा लेके काम करेंगे, धर्म को बचाने का काम करेंगे, ऐसा तो ये तो गलत हो जाएगा ना। कैसे, क्यों गलत हो जाएगा? प्रधानमंत्री से साधु संत आज्ञा लेंगे तो उनकी नाक नीचे हो जाएगी? बताइए मुझे। नहीं, साधु संत मंदिर को लेकर अगर मंदिर के कुछ गलत हो रहा है वो उसके लिए क्यों ले जाएंगे? उन्होंने ये कहा है कि ये जो धर्म का स्थान बन रहा है, श्री राम स्वयं धर्म है, ठीक है, ये गलत तरीका है उसका उद्घाटन करने का। उनका यही कहने का मतलब, मंदिर अभी पूरा नहीं बना, ठीक है, उनका यही कहने का मतलब है। तो मैं तो उनसे ये कह ही नहीं रहा हूँ कि ये सही है, ये गलत है। धर्म की समझ है ना उनको। धर्म क्या कहता है? धार्यति इति धर्मः, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धर्म समय से चलता है और हमारे धर्म में क्या कहा जाता है? समय के अनुसार जो शुभ कार्य किया जाए उसमें जो विघ्न डालेगा वो कर रहा है अपने शब्दों से अधर्म। नहीं तो शुभ समय तो रामनवमी बताया शंकराचार्य का। अगर प्राण प्रतिष्ठा करना था तो रामनवमी में कर देते, कुछ महीने बाद वो भी है, तो इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है? जब जब हम श्री राम का नाम लेते हैं ना, और जब जब उनका विचार करके हम अपने घर में अपने भोजन का एक ग्रास भी अंदर डालते हैं, वो भी शुभ अवसर होता है। कोई ये तथ्यात्मक या किसी तरह का कुछ भी ऐसा हमारे धर्म के अंदर कोई आदेश नहीं है कि जिस तिथि के ऊपर कोई धर्मगुरु कह देगा या जिस तिथि के ऊपर हमारे समारोह आते हैं या त्योहार आते हैं, उसी तिथि पर हम कोई काम करेंगे तो ही वो शुभ होगा। ये हमारा जो धर्म है वो कोई इस्लाम की तरह या क्या नाम है तुम्हारा क्रिश्चियनिटी की तरह नहीं है कि साल में एक बार चांद निकलेगा तब ईद मनाएंगे हम। जी नहीं, हमारे धर्म में कहा जाता है तुम जब जब भी धर्म के कार्य करने के लिए अपने मन की पवित्रता से आगे बढ़ोगे वो प्रत्येक क्षण शुभ है। और यदि उनको लग रहा है कि रामनवमी पे करना चाहिए तो रामनवमी पे भी कर ले, किसने रोका उनको करने से? उनको किसी ने करने से रोका है? वो खुद आ जाए करे वो। लेकिन अभी जो बात चल रही है कि शंकराचार्य कह रहे हैं ये धर्म विरुद्ध काम हो रहा है, शास्त्रों के विरुद्ध हो रहा है, आप इसे नहीं मानेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, वो इस बात को बोल के अपना ही महत्व कम कर रहे हैं। उनको तो ये होना चाहिए था, अगर उनके अनुसार कोई काम धर्म विरुद्ध हो रहा है तो वो वहां जाते और वो बताते कि अब अगर तुम्हें इसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी इसी समय करनी है तो इसको इस तरह से करना चाहिए, इसका भी धर्म में विधान है, वो बताते इस चीज को। लेकिन वो तो नहीं जा रहे, वो तो कह रहे मैं इस काम में जाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर इस तरीके के कार्य होंगे तो यहाँ पे देवता नहीं, यहाँ पे तो असुर विराजमान हो जाएंगे। मतलब वो सीधा सीधा प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं। जिस स्थान पर प्रभु श्री राम के चरण रखे हों वहां तो काल भी अपने चरण नहीं रख सकता, वहां तो बड़े से बड़ा यमदूत भी नहीं आ सकता, जिसके सामने आके मृत्यु भी नतमस्तक होती है। ये उसको काल से डराएंगे, उसको असुरों से डराएंगे,
लेकिन वो तो शास्त्रों की बात कर रहे हैं ना, वो खुद से थोड़ी केवल शास्त्रों की बात कर रहे उन्होंने कौन से शास्त्र में पढ़ ली ये बात? उन्होंने किसी शास्त्र का उल्लेख किया है? हैं। नहीं, तो उनके कहने से शास्त्र हो गए? मतलब शंकराचार्य जी जिसको दुनिया में पूछती है, जो चारों दिशा में एक एक हमारे शंकराचार्य है, उनकी बात पे भी अब संदेह होगा। जो आदि शंकराचार्य थे ना, उन्होंने बड़े संघर्ष से बनाए थे। ये जो चारों पीठ बनाए हैं ना, ये उन्होंने बनाए थे। ये जो आज शंकराचार्य जी बैठे हैं, वो तो पदवी भी बैठे हुए, छोड़ के गई नहीं है पदवी। जो अपने संघर्ष से, अपने ज्ञान से जो उन्होंने पदवी छोड़ी है, वो उस पदवी पे बैठे हैं। केवल उस पदवी के कारण उनका महत्व है। उनका महत्व केवल उस पदवी के कारण है। उनका बड़प्पन इस चीज में होता, यदि उनको कोई काम गलत लग रहा है, वो स्वयं वहां चल के जाते, ठीक है, और उसको बताते कि देखिए आप इस काम को कर रहे हैं, तो अगर आपको पहले करना है तिथि से, तो उस काम को ऐसे ना करके ऐसे करिए। और जब उनकी बात यदि नहीं मानी जाती, तब हम भी उनके साथ खड़े होते। वो केवल अपने मठ में बैठ के दुनिया के सामने ज्ञान दे रहे हैं, तो ये सिर्फ एक ही संकेत है इसका कि वो कोई ना कोई राजनीतिक लाभ उठाने चाह रहे हैं, और कोई बात नहीं। अपने आप को राजनीति के मुख्य केंद्र में लाना चाह रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है, राम मंदिर पर राजनीति खूब विपक्ष खूब तबियत से करे, तो वही लाभ वो भी उठाना चाह रहे हैं। लेकिन आप ये बात को नहीं मानना चाहेंगे कि इस समय जो हो रहा है कि मोदी जी के कहने पे सब चीजें हो रहा है, धर्म भी अब मोदी जी के कहने पे चलेगा? मोदी जी के कहने पे कुछ नहीं हो रहा है मेरे भाई। मोदी जी के कहने पे कुछ हो भी नहीं सकता भारत के अंदर। धर्मगुरु तो ये भी कह रहे हैं, मोदी जी अगर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो मैं क्या वहां जाके घंटी बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा? मोदी जी के प्राण प्रतिष्ठा करने से भगवान श्री राम की मूर्ति की गरिमा कम हो जाएगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं। फिर साधु संत क्या मोदी जी करेंगे? मनुष्य नहीं है? मगर साधु संत क्या करेंगे अगर प्राण प्रतिष्ठा पूजा पाठ जो साधु संत का अधिकार है वो क्या करेंगे? उनकी गरिमा घट जाएगी यदि मोदी जी वहां पे जाकर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मोदी जी छोड़िए, मैं भी जाऊंगा, भगवान के चरण छूकर आशीर्वाद लूंगा, हमारे जो शंकराचार्य जी उनकी गरिमा कम हो जाएगी? मैं अगर शंकराचार्य जी भी होंगे, मैं भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श करने के साथ साथ मैं उनके भी चरणों का स्पर्श कर दूंगा। इसलिए नहीं कि वो मनुष्य हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने आप को धर्म का मार्गदर्शक बताते हैं। उनका महत्व इसलिए नहीं है, मोदी जी का महत्व को इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी का महत्व केवल इसलिए है क्योंकि वो सनातन संस्कृति के पक्ष के लिए जितना उनकी हैसियत है, जितनी उनकी बुद्धि है, जितना उनका विवेक है, वो काम कर रहे हैं। वो भाषणबाजी नहीं कर रहे हैं बड़ी बड़ी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये लोकसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं हिंदुओं को लुभाना है, उनका वोट पाना है, सरकार में दोबारा आना है। भाई 19 में तो कोई उन्होंने सनातन संस्कृति को लेकर कोई मंदिर नहीं बनवाया, तो फिर लोकसभा चुनाव में 19 में क्या प्रचंड वोटों से जीते थे वो? बताइए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अच्छा चलिए, अभी जब 24 में वो चुनाव जीत जाएंगे, गारंटी है, ठीक है, ये तो कोई, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं, हो जीत जाएंगे। उसके बाद जब 29 में चुनाव होंगे, तब कौन सा मंदिर बनेगा? तब भी जीतेगी। फिलहाल तो 24 का चुनाव पास में है और उससे पहले ही मंदिर को कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है जल्दबाजी में। अधूरा मंदिर है, लेकिन जल्दी से इसको तैयार कर दो। देखिए, यहाँ पर मजे की बात सिर्फ एक ही है, और वो मजे की बात ये है, चाहे हमारे जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं साधु संत हो, चाहे हमारा विपक्ष हो, साधु संतों के पास धर्म संबंध बात करने के लिए कोई तर्क है नहीं, ठीक। और आज के वैज्ञानिक दौर में, क्योंकि सनातन धर्म वैज्ञानिकता पे चलता है, ठीक है, उनके पास कोई तर्क नहीं है वैज्ञानिक के, हम उसको स्वीकारें, पहली बात। और जो हमारा विपक्ष है, उसकी तो बात ही क्या करें विपक्ष की। विपक्ष नहीं है आज, वो गुंडा राज बन के बैठा हुआ है विपक्ष जो है, जो राहुल गांधी है या अखिलेश यादव है, जितने भी है, ये सारे के सारे ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के कठपुतलियां हैं। तो उन्हीं के शब्दों का समर्थन देने के लिए और शंकराचार्य जी की इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों से केवल और केवल उन्हीं के शब्दों को शक्ति मिलेगी। सनातनियों को वो और दुर्बल दिखा रहे हैं अपनी इस तरह के शब्दों से। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो बातें यहाँ से भी जाहिर होती है कि सनातनी वही होगा जो बीजेपी के साथ होगा, नहीं तो सनातनी नहीं मानोगे आप उसे? सनातनी उसको माना जाएगा जो बीजेपी के भी अधर्म के कारणों को अपने दिमाग में रखेगा। और मुझे पता है बीजेपी क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है। सबसे पहली बात, सनातनी वो होगा जो अपने मित्र को पहचानेगा और अपने शत्रु पर भी नजर रखेगा, उससे सतर्क रहेगा। सनातनी वो होगा जो सनातन धर्म में कर्तव्य पालन करने की इच्छा रखी गई है, उसका करेगा। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणे। ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं अर्जुन को? हे पार्थ, ये जो तुम्हारे सामने भीष्म खड़े हैं, तुम्हारे सामने गुरु द्रोण खड़े हैं, गुरु कृपाचार्य खड़े हैं, इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ। जिस दिन भीष्म ने पहली बार अन्याय होते हुए शस्त्र नहीं उठाए थे, वो उसी दिन मर चुके थे। तुम तो केवल माध्यम बन रहे हो उनको मारने का।
तो मोदी जी केवल एक माध्यम है। आज जो सनातन संस्कृति के शत्रु खड़े हैं, देखिए मोदी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, अब एक सोच बन चुके हैं। वो मेरे अंदर भी है मोदी जी की सोच, वो आपके अंदर भी है, भले आप कैमरे के सामने ना स्वीकार करो। क्यों मोदी की सोच मेरी सोच क्यों? क्योंकि मोदी की सोच विकास की सोच है। मोदी की सोच भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की सोच है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी जी के पास कोई जादू की छड़ी है, आए आपरा का डाबरा गिली गिली छू किया सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपको कब पूजना है, कौन सा धर्म मानना है, किसकी पूजा करनी है और कब करनी है, क्या ये भी अब मोदी जी के हाथ में शुरू होता है? अरे एक सेकंड, धर्म यहाँ से और यहाँ से शुरू होता है। हमारे धर्म में कहा क्या कहा गया है? ये जो वृक्ष खड़ा है ना पीछे, हमारे धर्म का मतलब ये है कि मस्जिद में जाएंगे, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगी तो नमाज कबूल हो पाएगी, या जिसने दिन में 5 बार नमाज नहीं पढ़ी अल्लाह उसको दोजख में डाल देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान ने कहीं पर भी नहीं कहा अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं नरक में डाल दूंगा। ये जो पेड़ खड़ा हुआ है ना सामने, मैं इसमें भी श्री राम का रूप देखता हूँ, आप में भी श्री राम का रूप है, इन भाई साहब में भी है, मुझ में भी है, इस माइक तक में भी है। समझे क्या भगवान श्री राम के नाम का अर्थ क्या है? रमन्ते इति रामः, अर्थात जो कण कण में रमता हो, जो कण कण में बसता हो, जो जीवन है, जो सब में है, आप में भी है, मुझ में भी है, इस पेड़ में भी है, जल की एक एक बूंद में है, अन्न के एक एक कण में है, वो है राम। फिर शंकराचार्य जी क्यों विरोध कर रहे हैं, वो क्यों नाराज है इस प्राण प्रतिष्ठा से? सिर्फ राजनीति और कुछ सिर्फ नहीं। राजनीति। सिर्फ राजनीति।